व्यूअर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू एक्सप्रेस। पीवाईक्यू सीरीज में आज बारी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात अगर मैं जेईई मेन 2023 के पहले अटेम्प्ट की करूं तो पहला अटेम्प्ट 7 दिनों तक चला था। हर दिन 2 शिफ्ट्स हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग 14 शिफ्ट्स में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। मतलब टोटल 14 क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए थे। उन 14 क्वेश्चन पेपर्स में से 16 क्वेश्चंस जो थे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के थे। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक शिफ्ट में मैक्सिमम कितने सवाल पूछे गए थे, तो 3 क्वेश्चंस भी देखे गए हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से अकेले। 30 क्वेश्चंस का अगर मैथ्स का सेगमेंट है तो 3 जो है वो पूरे के पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से थे। कुछ शिफ्ट में कम भी पाए गए हैं, जैसे एक क्वेश्चन भी मिला है, बट अगर आप मैक्सिमम में जाओ तो 3 क्वेश्चंस भी आपके शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो ये कंसिडर होता है वन ऑफ द हाई वेटेड चैप्टर्स के से रिलेटेड। तो इसका आओ देखें, सवाल देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है जेईई मेन 2023 का, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का, कि fx आपको दिया हुआ है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, और उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे p का इन्वॉल्वमेंट है, p यहाँ पे अननोन है। fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें p का यूज किया गया है। अब वो बोला गया है fx में मैक्सिमा जो है वो है, लेकिन वो कहाँ पे है, जब x आपका किसी नेगेटिव वैल्यू पे है। तो बेसिकली अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो एक नेगेटिव वैल्यू, मतलब x लेस देन 0 है तो कोई नेगेटिव x मान लो, है ना, तो कोई नेगेटिव x इस पॉइंट पे है, x जो है वो नेगेटिव है, और इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। मैक्सिमा कैसा दिखता है, मैक्सिमा दिखता है कि इस तरह से, ऐसा दिखता है। समझ में आ रही बात। और सिमिलरली आगे बोला गया कि पॉजिटिव वैल्यू पे आपको क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। तो अगर x पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे आपको मिनिमा मिल रहा है। मिनिमा कैसे मिलता है आपको, तो मिनिमा कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, ऐसा शेप मिलता है। थोड़ा सा हम इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ट्रिकी भी सवाल है, बट एक वन लाइनर है। अगर आपको बात समझ में आ गई, एक लाइन में आप कर सकते हो ये। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो 0 पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये सब 0 जाएंगे, सिर्फ -6 बचेगा। तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, -6 है, मतलब ये फंक्शन का ग्राफ -6 से क्रॉस होगा। उसके बाद आपको अब क्या बनाना है, अब ग्राफ बनाना है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमा बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ आपका मैक्सिमा बन जाएगा। ठीक है, और मिनिमा कैसे बन जाएगा, मिनिमा ऐसे करके नीचे आते आते फिर यहाँ पे ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मिनिमा हो गया और ये आपका मैक्सिमा हो गया, ये मैक्सिमा और ये मिनिमा। अब इस पूरे ड्रॉ करने में, और क्यूबिक का ग्राफ ऐसे ही होता है, ये इस तरह से -इन्फिनिटी जा रहा है और ऊपर +इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, चलो कूल है। अब वो बोल क्या रहा है, हमें p का वैल्यू निकालना है इस कंडीशन में। तो अब p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, p का वैल्यू के लिए हमें सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन। वो एक कंडीशन सिंपली ये बोलती है कि हमें ये पता नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव तो आएगी, बट नेगेटिव कौन से x पे आएगी वी डोंट नो। हो सकता है वो x बहुत दूर हो सकता है वो x बहुत ज्यादा करीब हो 0 के, लेकिन 0 के लेफ्ट में ही रहेगा, ये शॉर्ट है। और जो मिनिमा है वो 0 के राइट में रहेगा, ये भी शॉर्ट है, भले बहुत नजदीक या बहुत दूर हो, है ना, ये चीजें हैं। लेकिन सबसे श्योर बात ये है कि 0 पे वैल्यू -6 है, और 0 पे जो है वो ट्रांजिशन जो है वो इस तरह से हो रहा है। मतलब 0 पे अगर मैं बात करूं तो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है। अगर आपने नोटिस किया है, 0 की मैं बात करती हूँ तो फंक्शन पे 0 पे फंक्शन डिक्रीजिंग रहा है। मतलब कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 0 पे वो क्या होगा, डिक्रीजिंग वाले केस में क्या होता है, लेस देन 0। ये रही वो कंडीशन, है ना। जब भी आपको पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव को आपको क्या करना है, नेगेटिव करना है, दैट्स इट। तो यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट दिस नाउ, दैट डन। ठीक है, तो f' विल बी इक्वल टू 3 2 6x², देन वी हैव +2x, और ये हो जाएगा 2p - 7, एंड देन वी हैव +3 टाइम्स 2p - 9 और x का डेरिवेटिव 1, दैट्स इट। ये आपका f' निकला, राइट। अब f' 0 निकालना है तो बहुत ही आसान है 0 निकालना, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 2p - 9, देखो मेरे पीछे लिखा है, और ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन सिर्फ आपका लेस देन 0 हो रहा है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, p <9/2, ये करेक्ट है।
मतलब p बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -∞ से लेके 9/2। ठीक है ना, कूल है। -9/2 से लेस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दिस इज नम्रता साइनिंग ऑफ। Keep imbibing. We believe in you.